अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरोक्रेसी की वोकैबुलरी सीरीज की ये तीसरी लिस्ट है जिसमें हम निमोनिक्स के जरिए जो है वो कुछ वर्ड्स के मीनिंग याद करने की कोशिश करेंगे। आई होप इन निमोनिक्स के समझने के बाद आपके लिए ये वर्ड्स याद करना मुश्किल नहीं होंगे। पहला वर्ड है इंसिपिड। अब इसमें आप जरा गौर से देखें। सिप सिप का लफ्ज आ रहा है, इसका मतलब कोई चीज आप पी रहे हैं। आप यूं इमेजिन कर लें कि जब कोई चीज आप तेजी से पीते हैं या एक सिप में पीते हैं तो आपको उसका जायका पता नहीं चलता। तो आप कह सकते हैं कि बद जायका या बेजायका चीज जो है वो क्या होती है, आपकी इनसिपिड जो है वो होती है। उसके बाद ऑडेशियस। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर हिंदी जुबान में डी को आर के साथ जो है वो पढ़ा जाता है। जैसे हम धड़कन लफ्ज लिखते हैं तो हम धड़कन की स्पेलिंग लिखेंगे DHARKN, जबकि इंडिया वाले DHADKN लिखते हैं, तो वो डी को आर से पढ़ते हैं। तो हम इसको अगर यूं कर लें कि ये ऑडिशियस है, तो हम सपोज थोड़ी देर के लिए डी को आर की सेंस में पढ़ें तो अड़ा अड़ा का मीनिंग आ रहा है। तो जो शख्स अड़ जाए वो बहादुर होता है, वो बेबाक होता है, वो नडर होता है, वो दलेर होता है, वो जिद्दी होता है। तो ऑडेशियस बहादुर, बेबाक, नडर, दलेर, जिद्दी। उसके बाद चार्लेटन। अब जैसे कोई नीम हकीम हो, आपने उससे दवाई ली और वो दवाई आपको रिएक्ट कर गई, तो उसके बाद आपका दिल नहीं करेगा कि उसे 4-5 किस्म के ठुड्डे मारे जाएं, 4 लाते मारी जाएं उसे, क्योंकि वो नीम हकीम है, वो जाली बंदा है, वो धोखेबाज है। सिमिलरली एडमंट। एडमंट का मतलब होता है जिद्दी। वही वाली लॉजिक, अड़ा से यहां पर भी अड़ा मैन, अड़ा हुआ आदमी, अड़ा मैन, जिद्दी, वो बंदा जो अड़ा हुआ हो वो जिद्दी है। उसके बाद एलन। एलन का मतलब होता है जोश, लगन, शौक। देखें, जब ईद का ऐलान होता है, इसको हम एलन नहीं पढ़ते, इसको ऐलान पढ़ते हैं। जब ईद का ऐलान होता है तो लोगों में जल्दी जल्दी शौक हो जाता है, जोश पैदा हो जाता है ईद का। लोगों में शौक पैदा हो जाता है कि जल्दी से हम अपने बाल कटवा लें, शेव करवा लें। लड़कियों को भी शौक हो जाते हैं अपने अपनी किस्म के। तो दैट इज एलन। उसके बाद ड्रजरी। इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, दर्द और जड़ी से। जब हमें पुराने जमाने में पेन होती थी तो लोग दर्द को खत्म करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, और जड़ी बूटियों से इलाज करना आसान काम नहीं था, बड़ी मेहनत होती थी। आपको पहले जड़ी बूटियां तोड़नी, फिर उसको कन्वर्ट करना मेडिसिन, उनको इस्तेमाल करना बड़ा मेहनत वाला काम था। सो ड्रजरी, मेहनत, मुशक्कत। उसके बाद मैस्कुरेड। मास्क तो आजकल सारे पहनते हैं। जब किसी शख्स ने चेहरे पे मास्क चढ़ाया हो तो हमें नहीं पता चलता कि उस मास्क के पीछे कौन है। तो बाजू पर जैसे जैसे जो डाकू होते हैं वो मास्क चढ़ा के आ जाते हैं। तो मैस्क्यूरेट बहरूपिया, धोखेबाज को कहते हैं। मोरोबंद। अब इसको आपने दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है। मोरी बंद। गले की सांस की जो नाली होती है, अगर उसकी मोरी आपकी बंद हो जाए, उसको तो नाली कहते हैं हम, फॉर एग्जांपल लिंक लगाने के लिए, गले की सांस की नाली की मोरी बंद हो जाए तो आपको सांस आना रुक जाएगा, और जब सांस आना रुक जाएगा तो फिर आप अपनी मौत के भी करीब पहुंचेंगे। इसके बाद लैक्स। लैक्स रिलैक्स से निकला है। हर वो बंदा जो हर वक्त रिलैक्स रहे, सुस्त रहे, वो लापरवाह भी होता है, वो सुस्त भी होता है। तो लैक्स, सुस्त। और जोक्युलर, ये नाम से ही पता लग रहा है जैसे जोकर की सेंस आ रही हो। तो जोक्युलर ऐसे शख्स को कहते हैं जो मजाहिया हो, मस्खरा हो और मजाक करने वाला हो। तो ये 10 वर्ड्स हैं, इनको आप इसी निमोनिक्स के साथ याद करने की कोशिश करें, और अगर आपको इससे बेहतर निमोनिक बनाना आता है तो आप वो भी बनाएं। तो ये आज के हमारे 10 वर्ड्स थे। इसके और बच्चे, आखिर में आपके सामने एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरोक्रेसी का न्यू सेशन, यानी हमारा सेकंड बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और इसके अंदर पहली 10 क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। ये ट्रायल क्लासेस होंगी। हमारे सेशन के अंदर तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, और ये जो मेंशन्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ये ऑफर किए जा रहे हैं। अगेन, जैसे मैंने बताया, 10 दिन की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। ये सारी क्लासेस जूम पर होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। इसमें जो है वो आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी, और उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग हम फेसबुक ग्रुप जो है हमारा, जो इस बैच के स्टूडेंट्स होंगे उनके अंदर जो है वो शेयर कर देंगे। हमारे सेशन की जो फी है वो 6000 पर मंथ है, और ये ड्यूरेशन 4 मंथ है।
सेशन की। अब इस बात को क्लियर कर लें कि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 6000 एक सब्जेक्ट की फीस है या पूरे मंथ की फीस है। तो बेटा ये एक मंथ की फीस है और एक मंथ के अंदर 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट जितने भी करवाए जाएंगे उसकी फीस एक ही 6000 होगी। आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पे करने की जरूरत नहीं होगी। और जब आपका इस सेशन कंप्लीट हो जाए तो इस सेशन के बाद आगे जितने भी मंथ हैं उसमें हमारे मॉक एग्जाम्स आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, इवैल्यूएशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। और आखिरी दिन तक आप हमारे साथ रिवीजन क्लासेस या आगे हमारे जितने भी बैच स्टार्ट होते हैं उनके अंदर अपने आप को फ्री इनरोल करवा सकते हैं। मतलब ये कि आपने सिर्फ अपने सेशन की फीस पे करनी, बाकी तमाम चीजें आपके लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो स्टूडेंट्स इस बैच में इनरोल हो रहे हैं उनके लिए एमपीटी यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप हमारे सेशन को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। शुक्रिया।